ये जो पोइट्री है, आप लोगों में से अगर कोई फ़ौजी फैमिली से हो तो आप लोग उसको रिलेट कर पाओगे। ये एक फ़ौजी की दास्तान है कि जब उसकी नई नई शादी होती है तो कुछ दिनों के लिए अपने घर पर रहता है। उसके बाद अचानक ही उसके पास कॉल आती है और कहते हैं कि सरहद पे जंग छिड़ चुकी है तो आपको वहाँ पर आना है। तो ये चला जाता है। इसकी नई नवेली दुल्हन घर में बैठी हुई है, उसको याद कर रही है। काफ़ी समय बीत गया, अभी तक वो वापस नहीं आया। तो ये एक दिन उसी की यादों में बैठी हुई है और कहती है, वो चांदनी रात में छत पर जाकर फिर घंटों बतियाओगे। वो चांदनी रात में छत पर जाकर फिर घंटों बतियाओगे, फिर उलझ गई मैं ख्वाब में अपने, क्या फिर से इसे सुलझाओगे कि सदियां बीत गई जुदाई में, बताओ ना प्रियतम तुम कब आओगे। बताओ ना प्रियतम तुम कब आओगे। और वो उसकी बातों को याद कर रही है और कहती है, तुम साथ नहीं तो घबराती हूँ बाहर के शोर शराबों से, सब कहते हैं तुम हो फौजी, तुम सबके प्राण बचाते हो, अब निकल रहे जो मेरे प्राण, इसका कब मोल चुकाओगे कि सदियां बीत गई जुदाई में, बताओ ना प्रियतम तुम कब आओगे। अब होता है ना कि अचानक ही अगर न्यूज़ में कोई खबर आती है कि कोई हमारा नौजवान वहाँ शहीद हो गया या उधर चला गया या वहाँ शहीद हो गया, तो एक डर रहता है कि कहीं ये मेरा वाला तो नहीं था। एक माँ, एक बाप, एक बीवी, एक बहन, हर किसी को डर लगता है कि कहीं मेरा भाई या मेरा पति या मेरा बेटा तो नहीं था। तो इसीलिए वो कहती है, तुम साथ नहीं तो घबराती हूँ बाहर के शोर शराबों से, सब कहते हैं तुम हो फौजी, तुम सबके प्राण बचाते हो, निकल रहे जो मेरे प्राण, इसका कब मोल चुकाओगे कि सदियां बीत गई जुदाई में, बताओ ना प्रियतम तुम कब आओगे। एक ना फौजी की खास बात होती है कि वो अपनी वाइफ के लिए ना छुप छुप कर और चुन चुन कर गाना गाते हैं, मतलब कोई देख ना ले और गाना गुनगुनाते रहते हैं। तो वो उन्हीं सारी बातों को याद कर रही है और कहती है, याद भी है जब तुम होते थे चुन चुन कर गाना गाते थे, कुछ सालों की है बात बस ये आशा दे कर जाते थे, होगा अपना घर भी तुम ये वादा करके जाते थे। याद भी है जब तुम होते थे चुन चुन कर गाना गाते थे, कुछ सालों की है बात बस ये आशा दे कर जाते थे, होगा अपना घर भी तुम ये वादा करके जाते थे, लो बात मान लो मेरी अब फिर से वो ख्वाब सजाओगे कि सदियां बीत गई जुदाई में, बताओ ना प्रियतम तुम कब आओगे। बेसिकली है क्या कि जिस वक्त वो बैठ के ये सारी चीज़ें याद कर रही है, उस वक्त उसके आंगन में उसके पति का पार्थिव शरीर पड़ा हुआ है। वो शहीद हो चुका है, तिरंगा में लिपटा आया हुआ है, आसपास बहुत भीड़ है। वो अपने पति के छाती पर अपने कंगन तोड़ रही है और उसकी सारी बातों को याद करके रोए जा रही है और कहती है, देखो पागल हो गए यहाँ पे सारे, कहते तुम अब तुम न रहे, लहरा के गए थे तिरंगा और उसी में लिपटे आए हो, और जनता तमाशा देख रही है मेरे इस गलियारे में। वो सबको इंडिकेट कर रही है, जितने भी मंत्री लोग, पुलिस ऑफिसर्स वहां पर खड़े हैं, सबको इंडिकेट करती है, कहती है जनता तमाशा देख रही है मेरे इस गलियारे में और दे के मुआवजा मुंह फेर लेगी। ये सियासत एक बीमारी है, लिख नाम तुम्हारा शहीदों में, एक फिर गाथा गढ़ जाएंगे, पर मेरे दिल की हालत को क्या ये बुज़दिल समझ पाएंगे। कुछ दिनों के लिए आप उनको शहीद बोल देते हो, उनको एक पुरस्कार या कुछ दे दिया, उसके बाद ना कुछ दिनों बाद सब भूल जाते हैं वो कौन थे, उन्होंने क्या बलिदान दिया, उन्होंने क्या किया देश के लिए, ये सब भूल जाते हैं। मीडिया में कुछ दिनों के लिए चर्चे पर रहेंगे, उसके बाद सब भूल जाते हैं। तो वही कह रही है वो कि लिख नाम तुम्हारा शहीदों में, फिर एक गाथा गढ़ जाएंगे, पर मेरे दिल की हालत को क्या ये बुज़दिल समझ पाएंगे कि सूख रहा है गला मेरा भी, लो प्राण मेरे भी अटके हैं, फिर आकर मेरे पास यहाँ कसमें वफा के खाओगे, पकड़ के मेरे गालों को फिर होठों से होठ सटाओगे कि सदियां बीत गई जुदाई में, बताओ ना प्रियतम तुम कब आओगे। कि वो चांदनी रात में छत पर जाकर फिर घंटों बतियाओगे, वो चांदनी रात में छत पर जाकर फिर घंटों बतियाओगे, फिर उलझ गई मैं ख्वाब में अपने, क्या फिर से इसे सुलझाओगे कि सदियां बीत गई जुदाई में, बताओ ना प्रियतम तुम कब आओगे। शुक्रिया, थैंक यू।